सो होप सो गाइस आप सभी रेडी होंगे। आज का जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 3 है, ये आपका बेसिक इंग्लिश का है। तो मैं आपको बता दूं, आपका कल भी एक मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा, वो आपका होगा इसी टाइम पे। मॉक टेस्ट नंबर 4 वो आपका रीजनिंग का होगा। तो लेवल उसका इजी टू मॉडरेट रखा है, मैंने उसको रेडी कर दिया है। तो अब अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैं ट्राई करूँगा 2050 से 20 तक मॉक टेस्ट में आपके एग्ज़ाम तक ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जेके प्रैक्टिस प्रोवाइड करें। क्योंकि आपने अभी तक हमारा मैथमेटिक्स का जीके का मॉक टेस्ट दिया होगा, आपको एक लेवल पता चल गया होगा कि हमारे टेस्ट का जो लेवल क्या रहता है। आप एक बार फिर से हमारे जो मॉक टेस्ट दे सकते हो, थर्ड वाला आज इंग्लिश का दो, और फिर मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसका लेवल जो था वो किस तरह का आपको लगा। ये नहीं बताना है कि मॉडरेट था, इजी था, क्या वो एग्ज़ाम बेस्ड पे था, क्या जेकेएसएसबी ने जो हमें सिलेबस दिया क्या उसके रिलेटेड था। ये चीज़ें आपने मुझे बतानी है, ठीक है। तो अपने पास एक नोटबुक ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि उसमें 30 तक अपनी एक काउंटिंग मार्क कर लीजिए। क्योंकि आज के इसके आपको पता ही है कि आपकी वो 30 मार्क्स की है। जेकेएसएसबी क्लास 4 के मॉक टेस्ट भी हमारे पास पड़े हुए हैं सेक्शनल, वो भी आप देख सकते हो। वो भी आपको प्ले लिस्ट में मिलेगी कि जिसमें हमने सेक्शनल करवाए थे जो एक सैम्पल पेपर के नाम से। तो ये सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं आपके, ये आपके अलग से प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं। तो इनकी प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो उस पर विजिट करके आप फ्री मॉक टेस्ट लिखा होगा, उस पर आप विजिट करके मॉक टेस्ट 1 दीजिए, 2 दीजिए, और अपना हर एक मॉक टेस्ट में अपना जो स्कोर होगा, चाहे वो 50 में से जीके का हो, चाहे 20 में से मैथ का हो, चाहे आपका इंग्लिश का 30 में से हो। तो इसके बाद आपका रीजनिंग का कंडक्ट होगा, या आपके 4 यानी कि एक पूरा पेपर जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलूँगा आज के टेस्ट की तरफ। और मॉक टेस्ट अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट सेक्शन मॉक टेस्ट चाहिए होंगे। तो चलिए फिर चलते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस सेक्शन मॉक टेस्ट। तो टेक्स्ट टेस्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो गाइस सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छा स्कोर करना इस टेस्ट में। तो सबसे पहले जिस बच्चे को पैराग्राफ नहीं करना है वो वीडियो को स्किप कर करके आगे जा सकता है, ठीक है। मेरा आंसर बताने से पहले वो अपना आंसर मार्क करे अपने पेज पे, ठीक है, उस तरह से। सबसे पहले चलिए इस पैराग्राफ को रीडिंग करते हैं। जो स्टार्टिंग से देना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से दे सकते हैं, जिसको पैराग्राफ बाद में करना है वो वीडियो को में बाद में आ सकता है, पहले वो अदर क्वेश्चन को ज़रूर कर लेगा, ठीक है। इसमें हम एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम एक पैसेज की बात करेंगे। यहाँ पे पैसेज दिया है, जल्दी से इसको पढ़ो, वीडियो को पास करके पढ़ो, क्योंकि मैं भी आपके साथ साथ इसको पढ़ूंगा, ठीक है। आपको मेरी समझ नहीं करनी है, आपने खुद कीजिए, मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, आप अपने हिसाब से पढ़िएगा, ठीक है। तो देयर वंस लिव्ड ए रिच बिजनेस मैन हु हैड ए लेजी एंड फन लविंग सन, ठीक है। यहाँ पे एक बोल रहा है कि एक बार की समय की बात है, एक रिच बिजनेस मैन रहता था, उसका एक लड़का था, एक प्यारा लड़का था, वो कि काफ़ी लेजी था। बिजनेस मैन वॉन्टेड हिज सन टू हार्ड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल। बिजनेस मैन जो था वो अपने लड़के को जिम्मेदार बनाना चाहता था, और उसको एक हार्ड वर्क बनाना चाहता था, हार्ड वर्किंग बनाना चाहता, जो कि एक अच्छे से मेहनत करे। ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ लेबर वन डे। तो वो ये चाहता था कि उसको ये रियलाइज़ कराना चाहता था कि एक लेबर की वैल्यू क्या रहती है, ठीक है। एक लेबर की वैल्यू क्या रहती है, किस तरह से चीज़ों का काम किया जाता है। ही समनोड, इस चीज़ को याद रखिएगा, हिज सन एंड सैड। एक दिन उसने अपने सन को बुलाया होगा, उसे कहा टुडे आई वांट यू टू गो आउट एंड अर्न समथिंग। उसको बोलता है कि आज तुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा और कुछ कमा के लाना है। तो फेलिंग विच यू वांट हैव यू मील टू नाइट, अगर तुम नहीं ला सके तो तुम्हारी जो रात का खाना होगा वो अब तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि द बॉय वॉज कैजुअल एंड नॉट यूज टू एनी काइंड ऑफ वर्क। तो बॉयज़ जो था वो कैजुअली एक किसी कारण से वो आपको ना कोई काम तो जानता ही नहीं था, वो क्या काम करेगा। दिस डिमांड वाई हिज फादर स्केर्ड हिम, वो उसको जो ये डिमांड थी उसके फादर की, वो उसको एक डरा रही थी। ही वेंट क्राइड स्ट्रेट टू हिज मदर, वो रोता हुआ अपनी मदर के पास गया कि उसने बोला कि हर हर्ट मेल्टेड एट द साइट ऑफ द टच। जब उसने अपनी मदर के पास किया, जब मदर की
नज़र उसने अपने बेटे पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू देख के उसका दिल पिघल गया। तो हर एक आपको पता है माँ की जो ममता होती है वो ऐसे ही पिघल जाती है, चाहे बच्चा कितना ही बड़ा गलत काम क्यों ना कर दो, मतलब माँ की ममता जो होती है वो पिघल ही जाती है। शी ग्रू रेस्टलेस, वो रेस्टलेस हो जाती है इन ए बिट टू हेल्प हिम, और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। शी गिव हिम ए गोल्ड कॉइन, और उसे एक गोल्ड कॉइन दे देती है। ठीक है। In the evening, when the father asked his son what he had earned, the son promptly present him the gold coin. शाम को जब उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा आज तुझे मैंने ये काम दिया था तो तूने आज क्या कमाया, तो वो क्या बोलता है कि वो जाता है खुशी खुशी से, वो प्रेजेंट कर देता है गोल्ड कॉइन जो उसकी मदर ने दिया होता है। तो फादर उसे कहता है, द फादर देन आस्क्ड हिम टू थ्रो इनटू द वेल। फादर उसको बोलता है कि अपने बच्चे को बोलता है कि इस जो कॉइन तूने कमाया है इसको कुएं में फेंक दे। तो सन डिड हैज ही हैज टोल्ड, बच्चा वैसा ही करता है जैसे उसके पिता ने बोला होता है, उसके फादर ने बोला होता है, वो उसको कुएं में फेंक देता है। ठीक है। द फादर वाज ए मैन ऑफ विजडम एंड एक्सपीरियंस। फादर कॉलेज साहसिक होने के कारण 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 वो एक एक्सपीरियंस पर्सन भी थे। उन्होंने गैस कर दिया कि जो इसका गोल्ड का कॉइन जो उसे मिला है उसकी मदर ने दिया है। ठीक है। द नेक्स्ट डे ही सेंड हिज वाइफ टू हिज हर पेरेंट, यानी कि दूसरे दिन वो क्या करता है, जो अपनी वाइफ होती है उसको मायके भेज देता है, यानी कि उसके पेरेंट के घर भेज देता है। और फिर उसके अपने लड़के को बोलता है कि आस्क्ड हिज सन टू गो आउट एंड अर्न समथिंग विद द थ्रेट ऑफ विंग डिनाई द नाइट मील इफ़ ही फेल्ड। अगर उसको आज भी काम करने बाहर जाना पड़ेगा, अगर वो काम करके नहीं आता है, अगर वो कुछ नहीं कमाता है, तो उसको आज रात का जो खाना होगा वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। गिव हिम, जब वो क्या होता है, दिस टाइम ही वेंट क्राइंग, वो रोता हुआ अपनी सिस्टर के पास जाता है। हु सिंपैथाइज्ड विद हिम एंड गिव हिम ए रुपी कॉइन, वो उसको रुपी वाला एक कॉइन देती है, वो आउट ऑफ हर ओन सेविंग, अपनी सेविंग में से। व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड अर्न, द बॉय टॉस द रुपी कॉइन एट हिम, तो उसे टॉस करके दिखाता है कि आज मैंने ये 1 रुपया कमाया। अगेन द फादर विजडम टोल्ड हिम दैट द रुपी कॉइन वॉज नॉट अर्न बाय द सन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहुंचे थे। द फादर अगेन आस्क्ड हिम थ्रो इनटू द वेल, तो उसको बोलता है कि इसको कुएं में फेंक दो जो उसने पैसे कमाए लाए हैं। तो जैसा फादर बोलता है उसने वैसे ही कर दिया, तो उसको कुएं में फेंक दिया। इसके कारण क्या हुआ कि फादर को फिर से लगा कि उसने जो पैसे कमाए थे वो कहीं से उसने अपनी सिस्टर से लिए थे। तो वो दूसरे दिन क्या कहता है, ही देन सेंट हिज डॉटर टू हर इन दी लॉ हाउस। ठीक है, वो अपनी लॉ हाउस के यानी कि ससुराल उसको भेज देता है। एंड ही अगेन आस्क्ड हिज सन गो आउट एंड अर्न विद दी थ्रेट देन ही शिल नॉट हैव एनीथिंग डिनर दैट द नाइट। तो उसको बोलता है कि वो आज दूसरे दिन उसको बोलता है कि जो आज तुझे फिर से बोलता है कि तू बाहर जा, आउटिंग पे जा, कुछ कमा के दिखा मेरे को, तो नहीं तो तुझे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है। दिस टाइम सिंस देर वॉज नो वन टू हेल्प हिम आउट, इस टाइम पे ना तो उसकी मदर थी वहाँ पे, ना तो उसकी सिस्टर थी जो उसकी हेल्प कर सकती थी इस सिचुएशन में। द सन वॉज फोर्स टू गो टू द मार्केट इन सर्च फॉर वर्क, तो बच्चे को, लड़के को, उसके जो पिता था उसके बच्चे को मजबूरन घर से जाना पड़ा बाहर काम के लिए, मार्केट में कुछ सर्च करने के लिए। वन ऑफ द शॉपकीपर देयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिम 2 रुपीज इफ ही कैरिड हिज ट्रंक टू हिज हाउस। अगर वो, एक शॉपकीपर ने उसको बोला कि अगर वो उसे 2 रुपये देगा अगर वो उसका ट्रंक उसके घर से लाए। ठीक है। द रिच मैन son could not refuse and was drenched in sweat by the time he finished the job। और रिच मैन का जो लड़का था वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ नहीं कर पाया, यानी कि उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया उस ऑप्शन को। तो उसने वो काम किया जो ट्रंक वाला उसको बोला था। तो वो पसीने से पूरी तरह से भीग चुका था। फिर उसने अपनी काम ख़त्म किया। हिज फिट वर ट्रैम्बलिंग, उसके जो पाँव थे, टांगे थी वो ट्रैम्बलिंग कर रही थी। हिज नेक एंड बैक वर एचिंग, और जो उसकी नेक थी, बैक थी, वो उस पर एचिस हो चुके थे, ठीक है, निशान पड़ चुके थे। देयर वर रैशेज ऑन हिज बैक, रैशेस पड़ चुके थे उसकी बैक में। व्हेन ही रिटर्न होम, जब वो घर पे आया, ही प्रोड्यूस द 2 रुपी नोट बिफोर हिज फादर एज यूजुअल। द फादर आस्क्ड हिम टू थ्रो इनटू द बेल, उसके फादर ने फिर से उसको कहा कि जो तूने 2 रुपये तेरे पास हैं इनको कुएं में फेंक किया। उसने कहा, हॉरिफाइड सन, गुस्से से उसने कहा, डरे हुए उसने कहा, ऑलमोस्ट क्राइड, चिल्लाते हुए कहा, ही कुड नॉट इमेजिन थ्रो हिज हार्ट ऑन मनी अवे। वो बोलता है कि जो उसने
उसने कभी सोचा भी नहीं जो उसने मनी उसने कमाई है उसको वो अपने से दूर फेंक देगा। ही सेड एमिड सॉबिंग, फादर माई इंटायर बॉडी इज इच। उसने अपने फादर को कहा कि मेरी पूरी बॉडी जो है वो इचिंग हो चुकी है, मेरी बैक में रैशेस हो चुके हैं, और तुम मुझे कहते हो कि अपनी ये जो तुमने पैसे कमाए हैं इनको कुएं में फेंक के आओ, तो ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। एट दिस बिजनेसमैन स्माइल, तो बिजनेसमैन ने स्माइल की। ही टोल्ड हिम दैट, उसको बोलता है कि वन फील्स पेन ओनली व्हेन द फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर वर वेस्ट। और ये पेन हमेशा उस ट्री को होती है जहाँ पे हार्ड लेबर, आपको पता है कि जिस बंदे ने तो ही टोल्ड हिम दैट, उसने कहा कि ये दर्द हमेशा होता है, उसी को होता है जब कोई फ्रूट हमें मिला होता है। कहने का मतलब कि जो हमें कोई आउटपुट मिलती है जिसके पीछे हमारी बहुत हार्ड वर्क लगा होता है और वैसे वेस्ट जाता है, तो इसलिए हमें उस चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते। तो इसी चीज़ का वो उसको रियलाइज़ करवाना चाहता था, ठीक है। ऑन दी अर्लियर सेशन ही हेल्प प्रोवाइड हिज मदर एंड सिस्टर देयर फोर्थ फेल्ट नो पेन इन दी थ्रोइंग। तो उसने बोला कि अर्लियर सेशन में, उस सेशन में क्या हुआ था कि उसने अपनी मदर से पैसे लिए, सिस्टर से पैसे लिए, तो उसको उसने इजीली मतलब कि कुएं में धकेल लिया, क्योंकि उसके पीछे उसका कोई हार्ड वर्क नहीं था, उसके पीछे उसकी कोई हार्ड लेबर नहीं लगी हुई थी, तो उसने इसलिए उसको वेस्ट जाने दिया। जब उसकी बैक पे, नेक पे रैशेस पड़ने लगे, एचिस हुए, तो उसने बोला कि मैं, मेरी बैक में निशान पड़ गए, मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी, और आप बोलते हो कि इन पैसों को कुएं में फेंक दो। नहीं, ऐसा वो नहीं किया। द सन हैड नो रियलाइज द वैल्यू ऑफ द हार्ड वर्क। अब बच्चे को ये रियलाइज हो गया कि एक हार्ड वर्क की क्या वैल्यू होती है, कि वो नेवर टू बी लेजी एंड सेव गिव द फादर वेल्थ। और वो अब वो लेजी नहीं रहा, और उसने अपने फादर की जो वेल्थ थी उसको सेफ रखना शुरू कर दिया, ठीक है, यानी कि वेस्ट नहीं किया। द फादर हैंड ओवर द केस ऑफ हिज शॉप, उसने अपनी केस जो चाबियां थी वो अपने बच्चे को दे दी अपनी शॉप की, एंड प्रॉमिस टू गाइड हिम थ्रू द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और प्रॉमिस किया कि वो उसे इस काम के लिए रेडी गाइड करेगा ही, ठीक है। तो ये थी स्टोरी, काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो इसके रिलेटेड अब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है आपको कि स्टोरी पूछी जाए, आपको आर्टिकल पे वेस्ट आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे आपने ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। मोस्ट एंड मोस्ट ईजी था। फर्स्ट क्वेश्चन अपनी, मैंने होप सो आपने अपनी नोटबुक पे ये चीज़ें मार्क कर ली होंगी। व्हाट कुड बी एन अप्रोप्रिएट मोरल फॉर द स्टोरी। अप्रोप्रिएट इन ऑप्शन में से क्या चीज़ है जो कि मोरल बताता है स्टोरी का। क्या बोलता है कि फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क ऑलवेज बिटर, यानी कि फ्रूट जो होता है हार्ड वर्क का वो ऑलवेज बिटर रहता है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। पावर ऑफ मनी, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मार्क कर लो इसका आंसर वीडियो को पास करके। द पावर ऑफ मनी, मनी की, मैं ये पैसे की पावर दिखाना चाहता था। नो। रिच फादर एंड द लेजी सन, ये क्या स्टोरी नहीं थी। द वैल्यू ऑफ हार्ड अर्न मनी, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ हार्ड अर्न मनी, किस तरह से उसने पैसे कमाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल्दी से इस वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क कीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। व्हाट डिड द मदर रिएक्शन व्हेन द सन वेंट टू हर क्राइंग। मदर की क्या रिएक्शन हुई थी जब वो उसने अपने रोते हुए बच्चे को देखा। शी इमीडिएटली गिव हर द सिल्वर कॉइन, नहीं सिल्वर कॉइन की तो बात ही नहीं हुई। शी डिनाइड हिम एनी हेल्प, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया किसी हेल्प करने के से, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर हर्ट मिगल ऑन सीइंग द टेयर्स इन हर साइन, बिल्कुल सही बोला कि उसका दिल पिघल चुका था जब उसके बेटे के आंखों में उसने आंसू देखे। और क्या बोला था, शी हिम गो एंड अर्न मनी, ऐसा नहीं था। तो राइट ऑप्शन इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बाय डिड द फादर सेंड हर वाइफ एंड डॉटर अवे फ्रॉम होम। उसने अपनी लड़की और अपनी वाइफ को घर से दूर क्यों भेजा था फादर ने। हिज वाइफ एंड डॉटर वर सिंपैथीज टू मच विद हिज सन, दोनों सिंपैथीज थी, वो तो थी। ही रियलाइज दैट द दे वर स्पॉइलिंग द सन, उनको उसको रियलाइज हो गया था कि वो उसके बच्चे को बर्बाद कर देंगी। ही डिड नॉट वांट देम टू हेल्प द सन, तो वो क्या चाहता था कि वो दोनों उसकी मदद ना करें। बोथ ऑफ देम डिड नॉट वांट टू द सन टू लर्न द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, तो ऐसा वो नहीं चाहती थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो वो ये चाहता था कि ये दोनों उसकी हेल्प ना करें, ठीक है। ना तो उसने ऐसा सोचा था कि ये दोनों उसको स्पाइल कर देंगी, ना तो उसने सोचा कि उसकी वाइफ और सिंपैथाइजिंग हैं दोनों उसके डॉटर के बच्चे की तरफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड, फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डिड द फादर रियलाइज दैट द मनी वाज नॉट
हाउ डिड द फादर रियलाइज दैट द मनी वाज नॉट अर्न बाय द सन द फर्स्ट 2 टाइम? फादर को ये चीज़ कैसे रियलाइज हुई कि जो 2 टाइम उसने एक तो गोल्ड कॉइन दिया, एक तो 1 रुपये वाला टॉस करके दिया, तो उसने वो इजिली कुएं में फेंक दिया। ये पूछ रहा है कि फादर को ये चीज़ कैसे रियलाइज हुई कि उसको कैसे पता चला कि इसने अर्न नहीं की है, लड़के ने। The father was very wise and he knew if were his earned money he could not give through into the well without any hitch. वो जानता था कि his son was lazy so he could never earn money on his own. He was sure that his wife and daughter were helping the son. He secretly went behind the son and watched everything. तो ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वो उसके पीछे गया। तो ही वॉज श्योर दैट हिज वाइफ एंड डॉटर हेल्पिंग द सन, उसको श्योरिटी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, श्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। ही न्यू हिज सन वाज लेजी एंड कुड नॉट एवर अर्न मनी, वो कभी पैसे नहीं कमा सकता, ऐसा होता तो उसको बेचता ही नहीं, गलत। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। वो ये जानता था कि जो इसने अगर इसने मनी अर्न की होगी तो बिना किसी हिचहाड़ के इसने मनी को थ्रो कर दिया कुएं में। जब उसको लास्ट टाइम बोला 2 रुपये वाला नोट फेंकने को, तब उसने आगे से बातें सुनाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट डिड द सन से थर्ड टाइम व्हेन हिज फादर आस्क्ड हिम थ्रो 2 रुपीज इनटू द बेल? सन ने क्या कहा था तीसरे टाइम पे जब उसके फादर ने बोला कि वो 2 रुपीज वाला नोट कुएं में फेंक दे? ही हैंड ओवर द मनी टू हिज फादर? नो। ही थ्रो इनटू द वेल हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही फेंक दिया? नो। He started crying and said that the entire body was itching and back and rashes. बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। He could not imagine throwing his hard money, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए, अब आता है आपका सिक्स क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग एज द बोर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड एज यूज्ड इन पैसेज। ड्रेंच्ड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? ड्रेंच्ड कहाँ पे पढ़ा था हमने? ड्रेंच्ड कहाँ पे पढ़ा था? चलिए, ड्रेंच्ड। रिच मैन सन कुड नॉट रिफ्यूज वाज ड्रेंच्ड इन स्वेट। ड्रेंच्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से बताएं। उसने रिफ्यूज नहीं किया, क्या वो एक्सपोज हो चुका था, अनसैचुरेटेड था, सोक्ड था, या फिर शिवरिंग था? बताएं जरा। सॉकेट का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, सॉरी ड्रेंच्ड का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है? उसने बोला कि रिच मैन कुड नॉट रिफ्यूज एंड वाज ड्रेंच्ड इन स्वेट। ड्रेंच्ड का मतलब हो गया यहाँ पे भीग जाना। ठीक है, भीग गया थी उसकी शर्ट पसीने के साथ, भीगना। ड्रेंच्ड का मतलब होता है वेट। एक्सपोज्ड नो, अनसैचुरेटेड नो, शिवरिंग यानी कि कांपना। तो सॉकेट का मतलब यहाँ पे होता है वेट, भीगी हुई चीज़। तो राइट ऑप्शन इज सी। ओके, ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ साथ मत चलिए, मैं अपने सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने सॉल्व करें। बोलता है कि लास्ट में आपको पता ही है कि उसने अपने बच्चे को बुलाया था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेम मीनिंग बताना है सिमोन का, सोमोन का। चलिए मैं टेक्स्ट पे चलता हूँ। हाँ, यहाँ पे थे हम। ही वॉन्टेड हिम टू रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ लेबर वन डे ही समड हिज सन। एक दिन बताया and कहा। समन मतलब उसको बुलाया, बुलाया क्या होगा, आस्ट किया होगा, कॉल्ड किया होगा, क्या किया होगा? अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखा कि उसने अब्यूज किया नहीं, उसने उसको प्रोसिक्यूट किया नहीं, उसने टॉर्चर किया नहीं, उसने उसको बुलाया, कॉल्ड किया, यानी कि बुलाया। समोन का मतलब कॉल किया। ओके, देखिए जो आपका होगा ना इंग्लिश में, यहाँ तो आपको 10 नंबर का पैसेज आएगा, यहाँ तो आपको 7 नंबर का आएगा। तो हमारे टेस्ट में, हमारे नेक्स्ट इस मॉक टेस्ट में आपको 7 नंबर का मिला है। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 मार्क्स का रखेंगे। ठीक है, अगर आरसी पे प्रैक्टिस चाहिए होगी तो हमारा एक टॉपिक रहता है इंग्लिश का सेंटेंसेस, उसको हमने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, बताइए जरा। अब मैं इसके आंसर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि अब हमारा टेस्ट जो स्टार्ट हो चुका है मेन। फूड इज़ एक्सलेंट, डिटर्मिनर से क्वेश्चन बन चुका है, दैट दिस दोस मैनी। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर। फूड इज़ एक्सलेंट, फूड जो है वो एक्सलेंट है, जल्दी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, होप सो आपने सभी ने मार्क कर लिया हो, तो ये इसका जो सेंटेंस बनेगा वो आएगा आपका, दिस फूड इज एक्सलेंट। अगर यहाँ पे वाज होता तब क्या लगता?
तो यहाँ पे दैट आ जाता। वो फूड बड़ा एक्सीलेंट था, तो बोल रहा है कि ये खाना बड़ा एक्सीलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, सेलेक्ट द राइट फॉर द गिवन ब्लैंक। इस गिवन ब्लैंक के लिए कुछ राइट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। 5 people इंक्लूडिंग 2 वुमेन हैव बीन अरेस्टेड इन एक्सटॉर्शन केस। एक्सटॉर्शन केसेस के अंदर 2 वुमेन को और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 वुमेन थी और अदर मैन होंगे। बताइए जरा इसका एन, ए या फिर द या फिर डी, क्या आर्टिकल आएगा यहाँ पे? जल्दी से इसका आंसर मार कीजिएगा। एन आएगा, ए आएगा या फिर द आएगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका एन है। एन यहाँ पे यूज़ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको टाइम भी दे रहा हूँ। कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें मॉक टेस्ट तो कंडक्ट किया जाता है पर बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता है। वीडियो को पास करो, इसका आंसर मार्क करो जल्दी से। सेलेक्ट द राइट पेयर ऑफ आर्टिकल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। डैश डिसीजन इज ए सेट बैक फॉर डैश इंडस्ट्री ट्राइंग टू गेट बैक इन द बिजनेस आफ्टर बीइंग इन राइट ड्रॉप फॉर ईयर्स। क्या आएगा यहाँ पे? जल्दी से मार्क करें, जल्दी से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है आपने होप्स को मार्क कर लिया और वीडियो को पास करके, तो राइट ऑप्शन इज द। ठीक है, दोनों में द आएगा। आपको कोई भी यहाँ पे ऐसा टॉपिक क्वेश्चन नहीं दिखेगा जो आपके आउट ऑफ सिलेबस से होगा। सेलेक्ट द राइट आर्टिकल फॉर द गिवन ब्लैंक। एक सही आर्टिकल आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो इस क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स में फिट बैठेगा। कैन आई हैव डैश स्पून प्लीज? क्या मैं एक स्पून प्लीज ले सकता हूँ? परमिशन मांग रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। ए, एन या फिर द या नॉट। तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आएगा आपका कैन आई हैव ए स्पून प्लीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द नॉइस इन द बेडरूम डैश मी। नॉइस इन द बेडरूम डैश मी अप, वक मी अप, वेक मी अप, वक मी अप या वर्क मी अप? वर्क तो यहाँ पे नहीं आएगा। बताएं जरा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो होगा आपका वोक अप, वोक मी अप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। द एग्जीक्यूशनर डैश हर स्टील शी डेड। एग्जीक्यूशनर डैश हर स्टील शी डेड। हैंग्ड, हंग, हैंग, हंग्स, हैंग्स। तो क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। सेंटेंस को समझो और आंसर मार्क करो। मैं सिर्फ आंसर बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन इज हंग। ओके, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन मार्क किया है बिल्कुल सही। When she was dashed with stone, he did not retaliate. When she was dashed with the stone, he did not retaliate. क्या होगा? स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक या फिर स्ट्राइकिंग? क्या आएगा? तो वो इसका आंसर है क्या? स्ट्रक। जब वो अपने स्टोन के साथ स्ट्रक की थी तो उसने कोई रिटेलिएट नहीं किया। पास्ट सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। इनमें से कुछ रॉन्ग स्पेलिंग दिए होंगे, उसको सेलेक्ट करना है आपने। फ्लैशी, प्रैक्टिकल, एलिजेंट या फिर फ्लेक्सिबल? बताएं ज़रा क्या है? फ्लेक्सिबल तो ठीक है, एलिजेंट भी ठीक है, फ्लैशी भी ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल की स्पेलिंग ये नहीं होती है। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक, अभी तक होप्स हो आपको 10+ आप जा रहे होंगे, कुछ बच्चे 50 भी नहीं होंगे यहाँ पे। बताइए ज़रा। गिवन द फ्लोइंग सेंटेंस, 4 ऑफ द वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस आर मार्क्ड बोल्ड विच मे आर मे नॉट बी करेक्टली स्पेल्ड। कुछ करेक्ट हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। Central Bureau of the Investigation has set up an online child sexual abuse and exploitation prevention investigation। जो इस सेंटेंस दिया गया आपको, इनमें से आपने बताना है कि रॉन्ग स्पेल्ड कौन सा है। या तो सारे गलत होंगे या तो फिर एक गलत होगा। देखिए, अब्यूज तो ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन भी ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग ये नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई दी कम्प्लेक्स सेंटेंस। इनमें से कम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है? Identify the complex sentence. She is walking. The earth goes around the sun. I know that he is a good man. Speak or you will die. बताइए जरा। She is walking. She is walking. Simple. गलत हो जाएगा। Earth goes around the sun. Simple. गलत हो जाएगा। I know that he is a good man. तो this is complex sentence. Compound. This is compound. Okay. Next question. Which of the following word is synonyms of capable? Synonyms क्या होगा capable का? जल्दी से बताएं। हर्टलेस, हर्टलेस हो गया निर्दयी।
अप्रूव, डेप्थ या फिर कॉम्पिटेंट। वीडियो को पास करो, सोचो समझो और मार्क करो आंसर इसका। कैपेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ के सुइटेबल होना, लाइक होना। जैसे कि आई एम नॉट कैपेबल फॉर JKSSB एग्ज़ाम, ठीक है, हम कैपेबल नहीं हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि हमारी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, हमारी 10th भी नहीं हुई है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो बच्चे कैपेबल नहीं होंगे, सुइटेबल नहीं होंगे, यानी कि कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। सिनोनियम इसका कॉम्पिटेंट होगा। बोलता है कि एंटोनियम बताइए नेल का। नेल इज दैट, रिकंस्ट्रक्शन, डेमोलिश्ड या फिर फिनिश्ड। आप इसका इजीली आंसर मार्क कर सकते हो, पता है, ये बहुत ही इजी रखा है मैंने। नेल का मतलब डिमोलिश्ड यानी कि ख़त्म हो जाना, फिनिश यानी कि ख़त्म, डेथ यानी कि ख़त्म। रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, नेल का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन दोबारा बन गई, नेल इज द एंटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट फॉर दिस जॉब। उसकी प्रोफेशनल एबिलिटी ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि डैश डैश डैश। बताइए जरा इसका आंसर जल्दी से। आउट विद अप डाउन, ही इज कट विद आउट अप डाउन, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी से मार्क करें। तो ही इज कट आउट फॉर दिस जॉब, ठीक है, कट आउट कर दिया इसको। आई शैल गो टू दिल्ली डैश 2 weeks। आई शैल गो टू दिल्ली डैश 2 weeks, इन वीक्स, फॉर वीक्स, विद इन 2 weeks, ऑन वीक्स। बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन भी आप दे सकते हो, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे गलत है या फिर कोई ऑप्शन मैंने गलत बताया, वो चीज़ भी आप दे सकते हो। बच्चे अपना स्कोर तो नहीं बताते हैं, पर रिप्रेजेंटेशन जरूर देते हैं। जी सर, क्वेश्चन नंबर का ये आंसर नहीं आएगा, आपने गलत करवाया, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका आएगा फॉर, फॉर 2 weeks के लिए। ही थ्रू द बुक डैश द टेबल, उसने बुक को फेंका ऑन द टेबल पे, इन द टेबल, अपॉन द टेबल या बिलो द टेबल। बताया जरा इसका आंसर। ही थ्रू द बुक, आपके दिमाग में से 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, ये अपॉन और ऑन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी है। एलिमिनेशन भी करना होता है, ठीक है। यस्टरडे शी डैश हर सिस्टर टू टच हर, यस्टरडे को उसने क्या किया, डेयर्स की, डज नॉट की, डज नॉट तो नहीं आएगा भाई यहाँ पे, सिंपल सी बात है, एलिमिनेट कर दिया। डेयर्स नहीं आएगा सर, डेयर्स कहाँ पे यूज़ होता है सर? सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होता है, ठीक है, ये यस्टरडे की बात है जो हो गया। तो राइट ऑप्शन इज डी, सी। Abhi is always asking questions. Sometimes he dash such complicated question that I dash puzzle too. अभी जो है वो हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि समटाइम्स ही डैश सच कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट आई विकेम क्या पजल टू। ऑलवेज की बात करें ना तो यहाँ पे क्या आएगा? आस्किंग तो नहीं आएगा भाई, सिंपल सी बात है। ऑलवेज किस समय की बात कर रहा है कोई नहीं पता, आस्क और विकम्स। तो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, टेंसेस भी आपने पढ़ने हैं। आई डैश माई फ्रेंड टमोरो, आई मीट्स, आई विल मीट, आई मीट, विल मीटिंग। विल मीटिंग नहीं होता है, मीट थर्ड फॉर्म आ जाती है। विल मीट, मीट्स आपकी सिंपल प्रेजेंट है, टमोरो कल मिलेगा ना, तो विल मीट आएगा इसका आंसर 25 का बी ऑप्शन। 5 क्वेश्चन रह गए। आइडेंटिफाई द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस हम आपको पढ़ाएंगे। इम्पेरेटिव, डिक्लेरेटिव क्या होते हैं, ठीक है ना। द स्काई इज ब्लू, यू शैल नॉट मूव, आई विल बी ड्रोन, आई शैल गो टू दिल्ली। बताइए जरा क्यों, कौन सा सेंटेंस है? तो इसका जो राइट ऑप्शन वो आपका द स्काई इज ब्लू। उसके बाद द फर्स्ट डैश ऑफ कोविड-19 इंक्लूड फीवर एंड कोल्ड। सिम्पोशियम, सिम्टम, सिम्टम्स, सीजन्स। देखिए स्पेलिंग से रिलेटेड ना मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन रखे हैं, ये भी स्पेलिंग से रिलेटेड आ रहा है आपका, ठीक है। फर्स्ट सिम्टम ऑफ कोविड-19 इंक्लूड फीवर और कोल्ड था, सिम्टम आएगा या सिम्टम्स आएगा? बताइए जरा जल्दी से। तो वो आएगा आपका सिम्टम। एंटोनियम ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस बोल्ड वर्ड। JKSSB क्लास 4th, JKSSB एग्जाम क्लास 4th, जनरल नॉलेज वाज वेरी नोटी। नोटी बताइए, NOTY, क्या आएगा इसका? डिफिकल्ट थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, फ्लेक्सिबल थी या फिर टफ थी?
जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। 28th का आंसर क्या होगा सर? डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर लग रहे हैं, टफ भी सिमिलर लग रहा है। फ्लेक्सिबल यानी कि डूएबल थी, थोड़ा बहुत कर लेता था बंदा, ठीक है। नॉटी थी। पूछा गया है एंटोनियम, सॉरी एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम पूछा है तो यानी कि इसका ऑपोजिट होगा। अपोजिट के यहाँ पे क्या हो सकता है? डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ये मुझे सिमिलर लग रहे हैं तीनों, तो यानी कि नॉटी के होंगे। टफ थी, कॉम्प्लिकेटेड भी थी, डिफ़िकल्ट भी थी, तो एंटोनियम यानी कि फ्लेक्सिबल, थोड़ी कर सकता था बंदा, ईजी थी, ठीक है। सेंटेंस कैसा लगा ये जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ वाला, ठीक है। चूज द वर्ड नियरेस्ट द मीनिंग ऑफ द टू बोल्ड पार्ट। द इंस्पेक्टर वाज ए विजिलेंट यंग मैन, विजिलेंट यंग मैन था, स्मार्ट था, एम्बिशियस था, बाजफुल था, इंटेलिजेंट था। जल्दी से बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आएगा? एम्बिशियस था, विजिलेंट का मतलब होता क्या है? बताएं जरा आंसर इसका जल्दी से। तो विजिलेंट का मतलब होता है जो कि बंदा एक जागरूक होता है, जागरूक यानी कि अवेयर रहता है, स्लीपलेस जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? वॉचफुल इज द मीनिंग ही पूछा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा आता है। चूज द वन विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गोल। गोल का जो मीनिंग, गोल का मीनिंग आपको बताइए, उसका आंसर बताइए क्या मीनिंग है सिमिलर गोल का। कुछ बच्चे गोल पढ़ेंगे। एक्सप्रेस जो आपको बताएगा गोल का मीनिंग। मैं आपको बता दूं कि गोल का जो मतलब होता है, एंटोनिम जो होता है ना, वो होता है फ्री, यानी कि गार्डन भी फ्री होता है, डेस्टिनेशन, वर्ड भी फ्री होते हैं। क्या जेल? यस। प्रिजनर, ठीक है। जेल जो होगी, प्रिजनर हो गए, ये आपके बंदिश होते हैं। सिमिलर पूछा है तो आपको यही बताना है। तो होप सो गाइस, ये आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो। मॉक टेस्ट नंबर आपका 3rd था, 4th आपका रीजनिंग का होगा। तो आपको ये अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अपना स्कोर ज़रूर कीजिएगा, और इसका आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। द लेवल ऑफ इंग्लिश सेक्शन टेस्ट इज़ ईजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, या फिर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था? बता सकते हो, इसका लिख के ज़रूर बताइएगा, और अपना जो कमेंट होगा वो कीजिएगा। ईजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, और आपका स्कोर जो होगा विद नेगेटिव मार्किंग के साथ 20 आया, 25 आया, जितना भी आया ज़रूर बताइएगा। जो बच्चा इस सेक्शन में 20 बिलो भी है ना, उसको बहुत तैयारी करनी है। सभी को यहाँ पे 20 अबव होना चाहिए, क्योंकि ये मेरे ख्याल में देखो तो ये मॉडरेट था, ठीक है। बाकी आपका क्या है, बाकी ये आपने खुद करना है। शेयर योर स्कोर आउट ऑफ 30, जितना भी स्कोर बना विद नेगेटिव मार्किंग से, और सब्सक्राइब कर लो फ्री मॉक टेस्ट के लिए सेक्शनल जेके प्रैक्टिस को, और फ्री एजुकेशन चैनल जो हमारा है। कोई कास्ट आपको पे नहीं करनी है, जब तक हमसे होगा हम आपके लिए करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।